ओम राउत की आदि पुरुष फाइनली रिलीज हो गई है और इसे देखने के बाद दिमाग का ऐसा दही हुआ है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। और ये बिल्कुल सच कह रही हूँ क्योंकि हमारे कल्चर के साथ एक माइथोलॉजी स्टोरी के साथ इस तरीके का खिलवाड़ इस फिल्म में किया गया है, या फिर कह सकते हैं ओम राउत ने खुद से किया है कि आपको भी फिल्म देखने पर शर्म आ जाएगी। तो इसीलिए ये रिव्यू बिल्कुल सही है। इसमें ना ही किसी का मैं फेवर करने वाली हूँ, ना ही किसी के अगेंस्ट बोलने वाली हूँ, बॉलीवुड के खिलाफ भी नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन इस फिल्म के खिलाफ जरूर बोलूँगी क्योंकि इस फिल्म ने कल्चर के साथ हमारे कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर दिया है। राम भगवान से लेकर हनुमान जी तक जितने भी ये खिलवाड़ कर सकते थे इन्होंने इस फिल्म में किए हैं। मूवी पूरे 3 घंटे की है, जी हाँ 3 घंटे की मूवी बनाई इन्होंने, लेकिन उसमें भी कुछ भी सही से कवर नहीं। और जो लोग वीएफएक्स की बात कर रहे थे, रुक जाइए, वीएफएक्स से ज्यादा खराब तो डायलॉग है फिल्म के। जी हाँ, फिल्म के डायलॉग इतने कबाड़े, ऐसा लगता है किसी छपरी से लिखवाएं या फिर टिकटॉकर से लिखवाएं, मुझे लगता है। जी हाँ, 600 करोड़ रुपए जो खर्च हुए, मुझे तो लगता है कि सारे एक्टर्स ने ही सारा पैसा ले लिया है, फिल्म में तो क्या ही लगाया है इन्होंने। क्योंकि फिल्म के डायलॉग ऐसे ऐसे हैं, आप कहेंगे ये उस जमाने की रामायण है, मतलब सालों पहले ऐसे बात करते थे हनुमान जी और राम भगवान। और तो और खामियां छुपाने के लिए पूरी मूवी को अंधेरे में शूट किया गया है, या कह सकते हैं कि अंधेरा कर दिया गया, अंधेरा कायम रहेगा। जी हाँ, बना आप रामायण रहे लेकिन कायम आप अंधेरा कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से स्ट्रैटेजिक तरीके से हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। आप समझिए कि जब रावण की लंका को भी दिखाया गया तो उसमें भी कहीं सूर्योदय होता ही नहीं है, पूरी लंका में अंधेरा छाया है, सिर्फ चमगादड़ उड़ रहे हैं और बादल छाए हुए हैं और लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है। तो मूवी में इतने सारे नेगेटिव्स है ना, मैं बात करने चलूँ तो खत्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए बात कर ही लेते हैं। भगवान श्री राम के रोल में प्रभास को लिया गया, जिसके खिलाफ बहुत सारे आप लोग थे पहले से ही। तो आप बिल्कुल सही थे क्योंकि प्रभास की बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी प्रभु राम को जस्टिफाई नहीं करती है। ना कोई सौम्यता है, ना कोई मनमोहक मुस्कान उनके चेहरे पे दिखती है। ऐसा लगता है किसी बॉडी बिल्डर को लाके बस कॉस्ट्यूम पहना दिया हुआ, कह दिया गया तुम ही प्ले करोगे भगवान राम का रोल। ये हनुमान जी और लक्ष्मण की कास्टिंग किस पागल आदमी ने कर दी। मतलब आप देख के कहेंगे ये क्या बकवास चल रहा है, मतलब क्या कोई कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं? कार्टून नेटवर्क वाले भी इससे अच्छी रामायण बना लेते हैं मुझे लगता है। क्योंकि जब आप लक्ष्मण को देखते जिन्हें गुस्सा भी आ जाता था और बहुत ही उग्र उनका बिहेवियर था, वो कहीं नहीं दिखता। उनके मुंह से, सनी के मुंह से, टीटू के स्वीटी की टीटू वाले उनके मुंह से एक डायलॉग ढंग से नहीं निकल रहा। और हनुमान जी, वो तो कहीं से भी, जो हमने दारा सिंह जी को हनुमान जी के रूप में कल्पना हमेशा हमारी रही है, वो हनुमान जी और कहाँ ये, मतलब कहीं से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वीएफएक्स की बात तो मैं क्या ही करूं, मतलब कुछ भी, इन्हें सब कुछ खेल लग रहा है। 600 करोड़ उठाओ और खेल बना डालो, क्योंकि इन्होंने यही किया, कुछ भी उठा के कहीं भी लगा दो। सीजीआई के कैरेक्टर्स भी इतने बचकाने लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि उसमें क्या है, जर्क भी दिखाई दे रहा है कई जगह पर, फिर भी आपने 600 करोड़ पता नहीं कहाँ उड़ा दिए। और डायलॉग, ओ माय गॉड, डायलॉग की तो क्या ही बात करें। ऐसा लगता है किसी छपरी से लिखवा लिए या किसी टिकटॉकर से बात करके लिखवे डायलॉग, कि ऐसे डायलॉग लिखे जाने चाहिए थे जो टिकटॉकर्स नहीं यूज करते हैं, शब्द काम धंधा ये सब। बताइए आप माइथोलॉजिकल स्टोरी में उस जो हजारों साल पुरानी स्टोरी है, डिवोशनल कल्चर हमारा उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें इस तरीके के डायलॉग्स, मतलब आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे इस फिल्म को देखकर कि इसमें 600 करोड़ रुपए लगे हैं लिटरली। काम धंधा, एक डायलॉग, एक सीन आता है जहां पर हनुमान जी से ये बुलवा दिया। सोचिए, हनुमान जी बोल रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, कुछ ऐसे ही करके फिर कहते हैं तो आग भी तो तेरे बाप की को ही लगेगी या जलेगी, ऐसे करके। मतलब ये बाप वर्ड और ये सब मतलब उस टाइम पे हनुमान जी कैसे बोल सकते हैं? आप खुद सोचिए, उस टाइम के जो शब्द कोश होता था वो ये नहीं होता था, लेकिन फिर भी इन्होंने जबरदस्ती मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, मॉडर्न दिखाने के चक्कर में ऐसा कुछ डाल दिया है जिसपे भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ लीजिए, डायलॉग का तो बहुत ज्यादा कबाड़ा किया है। सिर्फ कृति सेनन मुझे लगता है और सैफ अली खान का जो रावण का रोल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जस्टिफाई करता है। वो भी उनके खुद की एक्टिंग स्किल कह सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं, बस वहीं तक सीमित है। रावण के कॉस्ट्यूम की बात करें तो भी बहुत सर चकरा जाता है, क्योंकि अगर आप रावण को इमेजिन करेंगे उस
हजारों साल पुरानी रामायण को लेके, तो आपके मन में जो एक इमेजिनेशन आएगा वो अलग आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ट्रिम दाढ़ी के साथ रावण दिखाया गया है, वो टी शर्ट दिखाई गई, टी शर्ट पहना हुआ है और पीछे पता नहीं क्या केप टाइप का लगा दिया है, मतलब कुछ भी। सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके कॉस्ट्यूम तो इतने घटिया हैं जिस पर आप सोच ही नहीं सकते ये रामायण है या कोई किड कंपटीशन चल रहा है स्कूल का। मतलब ऐसा लगता है कि सब शर्ट पैंट पहन के अभी थोड़ी देर बाद चल पड़ेंगे ऑफिस के लिए। इस तरीके के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए गए हैं। विभीषण हो, कुंभकर्ण का रोल काट दिया, मतलब पूरी मूवी में बहुत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं, वो भी स्किप कर दिए हैं, गायब कर दिए हैं। आपको इस रामायण में कहीं भी कुछ भी रियल दिखने ही नहीं वाला है। सिर्फ सीता जी को किस तरीके वो रावण जाता है, किस तरीके वो उठाता है और फिर उसके बाद की जो लड़ाई है, बस वही दिखाया गया है पूरी मूवी में 3 घंटे के अंदर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो सीन्स थे रामायण के अंदर वो कहीं भी नहीं है, वो पूरी तरह से स्किप किए गए, जबकि 3 घंटे में आप दिखा सकते थे। जब हनुमान जी जाते हैं लंका तो दिखाया ही नहीं कुछ, सीधे पहुंच गए, उन्हें कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई उन्हें। फिर उसके बाद वहां जाते हैं, किस तरीके से फल खाते हैं, वो सारे सीन स्किप कर दिए गए। और लास्ट में जो लड़ाई हो रही है वो इतनी फनी है, जो वाहन बनाया गया है रावण का वो भी इतना फनी है, वो अलग ही से दिख रहा है। रावण का जो विमान है उसको सोचिए चमगादड़ में कन्वर्ट कर दिया है, अलग ही। मतलब रावण को इतना खतरनाक दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें, और मॉडर्न बना दिया है कि जिसमें कहीं से भी कोई मैच आप कर नहीं पाते, मतलब आप कनेक्शन फील कर ही नहीं पाते ये रावण है। क्योंकि वो जो चमगादड़ जैसा उसका वाहन है, पुष्पक विमान, वो अजीब सा ही आपको फील देता, बड़ा मॉन्स्टर टाइप आपको फील देगा। फिर कुंभकर्ण का कोई रोल नहीं दिखाया कि कैसे उसे उठाते थे, क्या था, कुछ सीन नहीं है। रावण को भी इवन विभीषण ने बताया था भगवान राम को कि इस तरीके से उसकी नाभि में ही आप मारेंगे तभी वो मर सकता है, कुछ भी ये सब नहीं, सीधे राम भगवान उसे मारते हैं, वो मर जाता है। उसके बाद क्या होता है उसकी भी कोई स्टोरी नहीं है। तो पूरी मूवी में सब कुछ इतना ज़्यादा अनसेटिस्फाइड और बकवास है, मतलब कहीं से भी आपको कोई फील नहीं आता। आज की जनरेशन भी मैं कहूँगी रामायण देखने जा, अगर उसको नहीं पता है, वैसे तो सबको ही रामायण के बारे में पता होती बेसिक चीज़ें, पर अगर नहीं पता तो ये रामायण आप बिल्कुल देखने ना जाएं, बल्कि आप रामचरितमानस लाएं और उसके कुछ पन्ने हर दिन अगर थोड़े थोड़े पढ़ेंगे तो आपको सच मायने में जो एक्चुअल रामायण है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो इसलिए इस रामायण को देखने तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप देखने जाएं, एक बार भी देखने जाएं, क्योंकि कुछ भी लॉजिकल, कुछ भी सही से है ही नहीं। ऐसा लगता है हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ कर दिया गया पूरी तरह से। अगर पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव में मुझे कुछ दिखता नहीं, बस एक म्यूजिक कह सकते हैं जो अजय अतुल सर ने बहुत ही बेहतरीन दिया है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बीजीएम बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो भी बहुत कमाल का है। कुछ एक आध सीन्स होंगे जहाँ पे, एक सीन है जहाँ पे राम भगवान आते हैं और हनुमान उनसे गले मिलते हैं, वहाँ का एक म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और कुछ राम भगवान और सीता माता के सीन्स हैं बहुत प्यारे से, वो एक पूरा विजुअल जो है वो बहुत प्यारा लगता है। तो कुछ एक आध सीन्स हैं, इनको छोड़ के पूरी मूवी में कुछ भी नहीं है। ओम राउत ने ये बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं गलत वो किया है अपने कल्चर के साथ, कि इस तरीके का अपने लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस तरीके की आपने मूवी बनाई, 600 करोड़ रुपए खर्च की, उसके बावजूद आप ये बना रहे हैं, लिटरली ये बना रहे हैं। मतलब आप कहीं से कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते यार, क्योंकि पूरे सब कुछ इसकी डिटेल मौजूद है। आप पढ़ते, रिसर्च करते, कैसे बनाना है, क्या करना है, कैरेक्टर्स को कैसे जस्टिफाई करना है, उनके कॉस्ट्यूम कैसे करने हैं। आपने कुछ नहीं, इवन आपने कास्ट भी इतनी गलत ली। प्रभास कहीं से राम नहीं लगते, हनुमान कहीं से वो हनुमान नहीं लगते, लक्ष्मण जस्टिफाई नहीं होते, रावण के कॉस्ट्यूम जस्टिफाई नहीं होते, यहाँ तक कि विभीषण भी नहीं विभीषण लगते। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो जस्टिफाई नहीं करते। कृति सेनन थोड़ा बहुत उनके एक्सप्रेशंस और वो वाला जो एक फील देती हैं कि हाँ इस तरीके का हम सोच सकते हैं, वरना कुछ भी कहीं से भी कोई भी आप कनेक्शन नहीं महसूस कर पाएंगे। और तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी आज की जनरेशन के लिए भी अगर आपने बनाई है तो बहुत ही गलत तरह से बनाइए, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप उस कथा को, वो जो हुआ उस रामायण को बदल दें या उस
के कैरेक्टर्स के साथ खिलवाड़ करें। तो ये पूरी तरह से आप, मैं कहूँगी, आप देखने ना जाएं, टिकट का पैसा बर्बाद ना करें। और उनके खिलाफ नहीं है ये कोई मेरा स्टेटमेंट, और ना ही ये किसी एक्टर के खिलाफ है, लेकिन हाँ, ओम राउत ने बनाई है तो उनके ज़रूर मैं ये कहूँगी खिलाफ है, क्योंकि आप जब कुछ बनाने जा रहे हैं आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किस तरीके का कंटेंट बनाना है और उसके साथ किस तरीके का जस्टिफिकेशन करना है, जो आप बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। और कल्चर के साथ इस तरीके का मजाक तो कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी भारतीय मुझे लगता है बर्दाश्त नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। तो भैया मूवी मत देखने जाना, इसको तो बायकॉट ही कर दो। और रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। शेयर इसलिए करो ताकि लोगों को पता चले ना कि ये एक्चुअल रिव्यू है, सही रिव्यू है, पेड रिव्यू नहीं है, और यही एक्चुअल जो मैंने बोला है यही मूवी का सच भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।